हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। जो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो होता है बोर्डो हम लोग के जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें हमेशा ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है। तो आज हम आपको ये समांतर श्रेणी एकदम बारीकी से बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक सिखाने वाले हैं। और ये जो है तरीका जो मैं बताऊंगा आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा। ऐसे बस एक बार ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद एकदम बारीकी से मैं समझाऊंगा। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो समांतर श्रेणी जो हमारा है चैप्टर का नाम, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम है तो समांतर श्रेणी होता क्या है। पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कैसे आते हैं वे हम बताएंगे आपको, और कैसे उसको सॉल्व करना है सारा कुछ बताऊंगा। तो पहले ये जान लीजिए कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो समांतर श्रेणी आसान शब्दों में समझिए कि समांतर श्रेणी एक ऐसा पद होता है, समांतर श्रेणी जो होता है एक ऐसा पद होता है जो पूर्व पद पूर्व पद पूर्व पद में नियत या निश्चित नियत या निश्चित मान के जोड़ने से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। अब ये तो डिफिनीशन हुआ। अब डिफिनीशन का मतलब क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो आपको समझना बेहद जरूरी है। ये पूर्व पद क्या होता है, नियत क्या होता है, निश्चित क्या होता है, तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है। अब प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा आपको तो समझ में आ जाएगी कि पूर्व पद, नियत पद, निश्चित पद क्या होता है। सब कुछ आपको मिल जाएगा इस वीडियो में जानकारी। उसके बाद आप सॉल्व करने लगेंगे क्वेश्चन को। ये तो डिफिनीशन था। अब चलिए हम बताते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू आप समझाने वाले हैं, तो इससे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि नियत और निश्चित और प्राप्त संख्या क्या, ये पूर्व पद क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी आपको क्रम दे दिया है, सीक्वेंस श्रेणी दे दिया गया है। जैसे हम ले लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। ये जो है हमारा एक सीक्वेंस दिया गया है, एक क्रम दिया गया है। जो 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो पद है, पहले वाला जो पद है, इसको हम पूर्व पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व पद। पूर्व पद बोलते हैं। अभी मैं बताया कि प्रैक्टिकली जब करेंगे क्वेश्चन में तो समझ में आ जाएगा कि पूर्व पद क्या होता है। पूर्व पद का मतलब ये वाला जो है पूर्व पद, यानी पूर्व पद का मतलब जो पहले वाला आता है संख्या, उसको पूर्व पद बोलते हैं। अब देखिए निश्चित और ये नियत जो मान होता है, अब इसको हम जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए ये वाला जो 3 है और ये 5 है और ये 7 है, 9 है। तो निश्चित मान जोड़ने का मतलब ये हुआ कि 3 में हमने क्या जोड़ा कि 5 हुआ है। 3 में हमने क्या जोड़ा कि 5 हुआ है, तो 2 जोड़े हैं। और अब 2 में हम, और 5 में अब क्या हम जोड़े हैं कि 7 हुआ है, तो 2 जोड़े हैं। 2 जोड़े हैं तो 7 हुआ है। तो कहने का मतलब अब फिर 7 में हमने क्या जोड़ा है कि 9 हुआ है, तो 2 जोड़े हैं। तो ये देखिए यहाँ पे नियत निश्चित मान जोड़ने से प्राप्त होता है नियत मान। नियत मान का मतलब यही दो अंक, दो जो हम लिखे हैं यहाँ पे, जो दो दोनों में
हर संख्याओं में जब दो दो हम जोड़ें तो यही हमारा नियत मान होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये जो इसके बीच की जो मान हम जोड़ रहे थे, यानी दो और दो और दो, तभी तो अगला वाला संख्या प्राप्त हो रहा था। यानी 3 में हम दो जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में दो जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में दो जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो यानी इसका ये नियत मान हो गया, क्रम से मतलब ये नियत मान हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर दो के जगह पर अगर 3 जोड़ते तो नियत मान नहीं होता, ये सीक्वेंस हो गया, एक क्रम में हो गया। उसी को हमने क्या किया है, ये जो दो दो बार आया है इसको नियत मान बोला गया है। तो ये वाला नियत मान आप समझ गए। अब इसमें एक और समझने वाली बात है, नियत मान तो होता है लेकिन इस नियत मान को क्या कहते हैं, एक बार और देख लीजिए। इस नियत मान को हम लोग सार्वंतर कहते हैं। एक निश्चित मान जो होता है हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं, यानी इसको इंग्लिश में हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि सार्वंतर क्या होता है, अभी क्वेश्चन जब दूंगा तो समझ में आ जाएगा आराम से। कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर का मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी इसको डी से डिनोट करते हैं। अब देखिए सार्वंतर क्या होता है। ये जो नियत मान जो हो रहा था हमारा दो 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 जो नियत मान होता, दो हम जोड़ रहे थे तो जो नियत मान हो रहा था उसी को हम सार्वंतर बोलते हैं। अब देखिए सार्वंतर का मतलब होता है कि पहले वाले मतलब सॉरी दूसरे वाले संख्या में से पहले वाले को जब माइनस करेंगे तो जो मान निकलेगा वही हमारा सार्वंतर होगा। देखिए दूसरा वाला जो क्या है 5 है, तो 5 में से अगर हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 में से अगर, यानी इसको A1 मानते हैं और इसको A2 मानते हैं, तो इसको A से भी डिनोट कर सकते हैं और नहीं तो A1 भी लिख सकते हैं। तो इसको A2 से डिनोट करते हैं, इसको A या चाहे A1 लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि बेटर रहेगा A1 ही लिखे चाहे A लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो A2 में से A1 माइनस करेंगे, तो A2 में से A1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, जब 5 है 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। अब ठीक वैसे ही ये वाला काम खत्म। अब फिर अब तीसरा वाला पद क्या है यहाँ पे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे A3 में से A2 को माइनस करेंगे, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2, यानी देखिए। और इस तरह से अगर इसको भी ज्ञात करेंगे तो 2 ही होगा। तो ये वाला जो मान है, हम जो बीच वाला जो मान है सेम जो एकदम सार्वंतर का मतलब कि सभी में अंतर जो है हमारा 2 है। सार्वंतर का मतलब यही हुआ कि जो जो बीच का जो पद आ रहा है सब में एक समान आना चाहिए, वही सार्वंतर है। मतलब सभी का अंतर जो है 2 का होना चाहिए, तभी हमारा वो सार्वंतर होगा। अन्यथा अगर यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ 3 हो जाता, सार्वंतर नहीं मानते। सार्वंतर का मतलब यही हुआ कि सभी में जो इसका अंतर होगा एक समान होगा, बराबर होगा। सार्वंतर का मतलब यही होता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब देखिए मैं क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है। जैसे सार्वंतर डी से डिनोट करते कॉमन डिफरेंस, उसके बाद इसको हम बता देंगे कैसे। ये वाला जो मान हम लिखे हैं इसका व्यापक टर्म होता है, इसको व्यापक टर्म कहते हैं। ये जो A1 A2 जो हम लिख रहे थे इसको व्यापक पद या फिर टर्म बोलते हैं। A2 जो A1 था इसका एक व्यापक पद है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं चलिए हम बताते हैं। ये थोड़ा हम समझाने के लिए बताएं, तो चलिए हम इसको चाहें तो आप राइट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। एक बात का ध्यान रहे आपको कि जब भी समांतर श्रेणी का जब क्वेश्चन करते हैं तो पहले हम चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं 2 हो गया कामा 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया 10 हो गया डॉट 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 nवां पद। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी को हल करने से पहले इसको पहले हम जांच करेंगे तब सॉल्व करेंगे। तो जांच कैसे किया जाता है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जांच करने का सबसे आसान तरीका वो जो हम बताए हैं डी जो सार्वंतर जो होता है उसी से हम जांच करते हैं। अगर सबका डिफरेंस सार्वंतर जो है
सबका अगर इक्वल आएगा, सेम आएगा, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो वाला जो पद है एपी में है। एपी मतलब समांतर श्रेणी में है। अगर नहीं रहेगा तो समझिए कि, अगर बराबर नहीं रहेगा तो समझिए कि ये एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे डी निकालने के लिए हमने क्या बताया है कि A2 माइनस A1 माइनस करते हैं। 4 में से, ये इसको ए बोले हैं चाहे A1 कह सकते हैं। 4 में से 2 गया, यहाँ पे 4 में से 2 गया, 2 हो गया। और फिर इसी तरह से इसको निकालेंगे। अगर सबका सेम, बीच का जो डिफरेंस होगा अगर सेम होगा, इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एपी में है, समांतर श्रेणी में है। अगर अलग अलग हो जाएगा, अगर 3 में मान लीजिए कि 1 आया है और चौथे में क्या आ गया, अलग आ गया, तो हम तब भी कहेंगे कि समांतर श्रेणी में। अगर सबका इक्वल आएगा तभी हम कहेंगे कि समांतर श्रेणी में है। अब इसी तरह से A3 माइनस A2 करेंगे। A3 है और A2, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, ऐसे ही। फिर 8 में से क्या करेंगे, F4 में से A3 माइनस करेंगे, तो F4 क्या है हमारा, 8 है, माइनस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो हम कह सकते हैं कि सब में, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 10 का भी चेक कर सकते हैं। तो सब में क्या आ रहा है, समांतर श्रेणी जो सार्वंतर है सब में सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, बराबर है। सार्वंतर का मतलब यही होता है कि सभी का अंतर जो हो सेम होना चाहिए। तो सेम देखिए यहाँ पे आ गया है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। तो ये रहा चेक करने का तरीका। जब चेक कर लेंगे तो इससे रिलेटेड पहले हम क्वेश्चन को हल करने से पहले चेक करेंगे। चेक ऐसे होता है आराम से, इस तरह से A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, ये इसका व्यापक पद है। व्यापक पद मतलब इसी से हम लोग जांच करेंगे कि वो क्या है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। जब चेक कर लेंगे तब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, ये तो रहा जांच करने का तरीका। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इस तरह के कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं समांतर श्रेणी में करने के लिए। क्वेश्चन हम करना सिखाएंगे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 7 है, उसके बाद 3 है, -1 है और 5 है। ये सीक्वेंस में दिया है, क्रम में दिया गया है। तो इसको पहले हम जांच करेंगे कि क्या ये समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका बारहवां पद क्या होगा। तो पहले जांच करेंगे कि बारहवां, पहले ही तो हम डायरेक्ट निकालेंगे नहीं, पता चलेगा अगर हल कर देंगे समांतर श्रेणी में नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले हम जांच करेंगे कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी में जांच करने के लिए हम डी का मान निकालते हैं। डी का मान हमने बता दिया कैसे निकाला जाता है। डी का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे। ठीक वैसे ही A3 में से A1 को माइनस करेंगे, ऐसे करके। फिर A4 में से इसको माइनस करेंगे। तो चलिए निकालिए यहाँ पे। तो A2 क्या है हमारा, A2 जो है माइनस A1, A2 क्या है हमारा, 3 है, 3 है। और उसके बाद यहाँ पे 7 क्या है, A1 है। तो एक प्लस एक माइनस रहता है तो क्या करते हैं, घट जाता है। तो एक प्लस रहता है, घट माइनस रहता है तो घटता है। 7 में से 3 गया, 4। बड़ा वाला चिन्ह क्या है। अगर ये वाला, अगर आप क्वेश्चन नहीं जानते इस तरह का, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूँ कि प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है गुणा करने पर, और प्लस रहता है माइनस रहता है तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे माइनस में अगर माइनस से गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस होता है। प्लस में अगर गुणे माइनस से करेंगे तो माइनस होगा। अगर यहाँ पे माइनस गुणे प्लस में करेंगे तब भी माइनस होगा। और चाहे आप प्लस में प्लस से अगर गुणा करेंगे तब भी प्लस से होगा। ये रहा गुणा करने का तरीका। और इसमें देख लीजिए, एक माइनस रहता है, एक प्लस रहता है और एक माइनस रहता है, तो हमेशा घटाया जाता है। और दो, जब एक प्लस रहता है दो और फिर दूसरा भी प्लस रहता है तो जोड़ा जाता है। एक माइनस रहता है और दूसरा भी माइनस रहता है तो हमेशा घटाया जाता है। एक बात का ध्यान रखे रहना, ये वाला सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसको आप चाहें तो इसको राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि इसका काम आने वाला है, उसका भी काम आने वाला है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि डी का मान क्या है, सेम होना चाहिए। तो पहला हम निकल गया। तो उसके बाद A3 में से क्या करेंगे, A1 2 को माइनस करेंगे। तो -1 में से -3 को करेंगे तो एक से अधिक माइनस, अभी मैंने बोला जब दो माइनस रहते हैं तो माइनस का चिन्ह रखते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। 1 और 3 4 हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका डी का भी मान निकाल लिया है और यहाँ पे इसका साइड में हम फार्मूला भी लिख चुके हैं। अब देखिए हल कैसे करना है, सब कुछ भुला जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, समांतर श्रेणी का डिफिनीशन भुला जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मेथड में बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझिए। पहले जांच करना है कि डी में है कि नहीं, सार्वंतर इसका समान है कि नहीं। तो जांच करने के लिए हमने बता दिया कि ये दूसरे वाले में से पहले को माइनस करता है, फिर तीसरे में से दूसरे, फिर चौथे में से तीसरे, ऐसे माइनस किया जाता है, व्यापक पद से माइनस किया जाता है। अगर बराबर रहेगा तो समझिए कि समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में तो अब हल कैसे करना है। तो देखिए फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक ए का मान चाहिए, एन का मान चाहिए और डी का मान, सॉरी एन का मान मतलब डी का मान चाहिए और ए का मान चाहिए। तो हमने बताया कि पहला वाला जो मान होता है वो हमेशा ए होता है। तो ए का मान हमारा 7 हो गया, डी का मान हमने क्या किया, डी का मान हमने निकाल चुका है। तो डी का मान कितना है हमारा -4, सबका अंतर बराबर आ रहा है, सर्वांतर जो था हमारा डी का मान -4 आ रहा है। तो डी भी निकल गया और ए भी निकल गया, तो आराम से फार्मूला में रखिए और उसे हल कर लीजिए। फार्मूला क्या है हमारा, एनवा पद रखिए, इस पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रखिए, विश्व पद ज्ञात करना है। तो ए का मान हमारा 7 निकला है, प्लस एनवा वही विश्व पद निकालना है, और डी का मान कितना है, अभी देखिए यहाँ पे एनवा पद वही विश्व पद, और डी का मान क्या है हमारा, डी का मान देखिए यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे -4 रख लेंगे। अब देखिए इसको हल कैसे करना है। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दिया हूँ। यहाँ पे आप क्या करता हूँ, ए बराबर 20 दिया है, मतलब यहाँ पे 7 प्लस 20 माइनस 1 कोष्टक में है, उसके बाद डी का मान -4। तो यहाँ पे हल कीजिए, ये 20, यहाँ पे देखिए ये वाला कोष्टक में है तो इन सबका गुणा इससे होगा, ये कोष्टक से बाहर अगर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये संख्या इसी से गुणा करना है, तो गुणा कीजिए 7 प्लस 20 में 4 से करेंगे तो कितना होगा, 20 में 4 से करेंगे प्लस, तो प्लस 20 में 4 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए अब इससे करेंगे तो माइनस से माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, अब इसका 1 हो जाएगा, इसको ऐसे कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन क्या दिया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 प्लस दिया गया, तो इसको कोष्टक वाले को हल कर देंगे, 7 प्लस, अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 104 होगा। 20 यहाँ पे लिख दीजिए, 820 लिख दीजिए, और यहाँ पे 104 में 7 जोड़ेंगे, यानी 2 प्लस रहता है तो जोड़ते ही हैं, तो 104 और 7 कितना होगा, 111 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विश्वा जो सॉरी विश्व पद है, इसको विश्व 12 नहीं, इसको विश्व पद मान लीजिए, इसको विश्व पद ही मान लीजिए। हम जब शुरू से हमने बारहवा पद नहीं बल्कि विश्व पद लिया है, तो विश्व पद में 11 मान सकते हैं, तो विश्व पद रख दिए, तो इसका मान जो है हमारा ये 20 का मान जो है 111 हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं हल इसको बड़ी आसानी से। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एकदम बारीकी से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन और राइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो देखिए हमने क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दिया हूँ, यहाँ पे देखिए तो दिया है 3 और 6 9 12 डॉट डॉट करके है, तो इसका 15वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे पहले जांच कर लीजिए, जांच करने के लिए वहीं देख लीजिए कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, पहले डी का मान निकालेंगे जांच करने के लिए, सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे।
डी का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस करते हैं, तो ये इसको ज्ञात कीजिए। A2 मैंने 6 दिया है, इसमें से माइनस करेंगे 3, कितना हो जाएगा 3। ठीक वैसे ही अब फिर एक और जांच कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पूरा तो जांच नहीं करेंगे, केवल 2 देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो यहाँ पे A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो A3 हमारा 9 है, -6, कितना हो जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी में है, यानी इनका सार्वंतर जो है 3 आ रहा है, यानी डी का मान जो हमारा 3 आ रहा है। तो अब आराम से काम हो जाएगा। फार्मूला क्या कहता है हमारा, 15वां पद ज्ञात करने के लिए तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं। nवां पद जो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। nवां पद यानी कितना, 15वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो रख लीजिए यहाँ पे। a का मान जो होगा हमारा 3 होगा, यानी पहला पद जो होता है उसको हम हमेशा a मानते हैं। ये रख लिए, डी का भी मान ज्ञात हो गया। अब आराम से इसको हल कीजिए। a का मान हमारा 3 है, प्लस nवां पद यानी कितना पद ज्ञात करें, 15वां पद ज्ञात करने के लिए का -1। डी का मान कितना दिया है, डी का मान हमारा 3 है। ए 15 बराबर, अब इसको इसका जो कोष्टक में है, इन दोनों का गुणा 3 से करेंगे। 3 प्लस 15 45 माइनस 3 में अगर 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए। 3 प्लस 15 में से 45 में से 3 गया 42 हो जाएगा। ये 15 हो गया। तो हम कह सकते हैं दोनों प्लस है तो इसको जोड़ेंगे, ये 15 का मान जो होगा 45 होगा। तो हम कह सकते हैं 15वां जो पद होगा वो क्या होगा हमारा 45 होगा। 15वां जो पद होगा हमारा 45 संख्या आएगा। तो इस तरह से पहले आप जांच कर लीजिए, जांच करने के बाद तब उसके बाद हल कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसमें और भी अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं उसको भी थोड़ा बता देते हैं हम। इसको हम इरेज कर देते हैं, आप चाहे तो इसको राइट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो जब सीक्वेंस में जब श्रेणी में दे रहा था तो हम आराम से पता कर रहे थे कि ए और डी का मान आराम से निकल जा रहा था। लेकिन सीक्वेंस में न देकर इस तरह से अगर दे दे, कह दे कि 7वां पद हमारा -1 है, 16वां पद 17 है, तो ए और डी का मान ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम पद और डी यानी सार्वंतर ज्ञात करने के लिए करें। अब इस केस में कैसे सॉल्व करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे। तो जो हम व्यापक पद बोल रहे थे, व्यापक टर्म जो हो रहा था वहाँ पे व्यापक टर्म, व्यापक जो रूप हो रहा था क्या था हमारा, ए था, ए प्लस डी था, ए प्लस 2D था, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, डॉट डॉट करके होगा। ये जो होगा हमारा A1 का मान होगा, A2 का मान होगा, A3 का मान होगा, A4 का मान होगा और A5 का मान होगा। देख लीजिए यहाँ पे, ठीक वैसे ही डॉट डॉट करके 7। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यापक रूप हमारा निकल गया है, तो इसी व्यापक रूप से हमारा क्या होगा, ए और डी का मान निकलेगा। देखिए पहला पद रहता है तो A1 मानते हैं, दूसरा पद रहता है तो ए प्लस डी मानते हैं, तीसरा पद रहता है तो ए प्लस 2D मानते हैं, और चौथा रहता है तो ए प्लस 3D मानते हैं, और पांचवा रहता है तो ए प्लस 4D रहता है। तो ठीक वैसे ही सातवां पद रहेगा तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि इसमें एक का अंतर दिया गया है। यानी जब हमारा चौथा पद हो रहा है, मतलब पांचवा पद हो रहा है तो 4D हो रहा है, चौथा हो रहा है तो 3D। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि सातवां जब पद होगा तो 6D होना चाहिए, ए प्लस 6D, एक माइनस किया जा रहा है। तो सातवां पद पूछेगा तो एक माइनस कर देंगे तो ए प्लस 6D हो जाएगा। 17वां पद पूछेगा तो एक माइनस कर देंगे 17 में से, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 16D हो जाएगा। तो ये व्यापक रूप से हमारा निकलने वाला है। तो चलिए हम करते हैं, देखिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। व्यापक पद को आपको याद करना बेहद जरूरी है। अब देखिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है इसको, क्या पूछ रहे हैं, सातवां पद कितना दे रहा है। सातवां पद हमने बोला एक माइनस कर देना है। सातवां पद जो होगा A7 का मान जो होगा हमारा
कितना होगा, ए प्लस 6d होगा। सातवां पद यही ना होगा, तो इसका मान कितना दिया, -1 दिया, तो -1 रख लेंगे, ए प्लस 6d, इसको पहला समीकरण मान लीजिए। ठीक वैसे ही अब दूसरा वाला पद क्या है, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण भी लिख लेंगे। जो पहला हमारा a7 बराबर ए प्लस 6d हमने लिख दिया पहला समीकरण, तो दूसरा के लिए हमारा क्या है, चौराहा पद चौराहा पद जो है 17 है। लिखेंगे यहाँ पे a16 इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस, मैंने कहा इसमें एक माइनस कर देंगे, 15d हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे चौराहा पद क्या है हमारा, 17 है, बराबर ए प्लस 15d। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब इसके आगे करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए वो समीकरण हो गया, ए और डी का मान ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे समीकरण एक को समीकरण 2 से घटाने पर तभी हमारा निकलेगा मान इसका, ए और डी का। तो यहाँ पे घटाइए, लिखिए इसको, समीकरण ए क्या है हमारा, ए प्लस 6d इक्वल टू -1, और दूसरा समीकरण क्या है हमारा, ए प्लस 15d इक्वल टू 17, और उसको माइनस कीजिए, घटाने पर चिन्ह हमेशा बदल जाता है, नीचे वाला चिन्ह जो होता है बदल जाता है, घटाएंगे तो इसको माइनस कर देंगे, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है, तो हमेशा कट जाता है, मतलब माइनस हो जाता है। ए में से ए माइनस करेंगे, ए प्लस में से ए माइनस करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पर बच गया माइनस, यहाँ पे बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, एक प्लस एक माइनस रहता है तो हमेशा घटता है, यहाँ पे घटा लेंगे, 15 में से 6 गया 9 डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बड़ा वाला संख्या क्या है, उसके सामने का चिन्ह माइनस है, पहले प्लस था तो माइनस इसको रख देंगे यहाँ पे, अब उसके बाद यहाँ पे भी माइनस है, तो इसमें से माइनस नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे एक से अधिक माइनस है तो माइनस का चिन्ह रखते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, 17 और एक कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हम चाहें तो इसको माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते थे, लेकिन हम इसको बारीकी से समझाने वाले हैं, तो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे डी को यहाँ पे रख देंगे, डी क्योंकि डी का ही तो मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले से 18 है, -18 रख लेंगे, ये गुणा छिपा रहता है तो गुणा हमेशा इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो माइनस के साथ आएगा, तो यहाँ पे रख देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए, अब 9 9 दूनी 18, ये जो होगा हमारा डी का मान 2 हो जाएगा। जब डी का मान 2 हो गया तो देखिए हमारा जो मान हो गया, यहाँ पे डी का मान 2 निकल गया। अब किसका मान निकालना है, अब एक मान निकालना है ए का, तो अब कुछ नहीं करना है, बस सिंपल प्रोसेस है, इसको हम इरेज कर लेते हैं, अब बताते हैं। इसको इरेज करते हैं, बस छोटा सा है, अब आराम से निकल जाएगा। देखिए ये जो डी का मान निकला हुआ है ना, तो इस डी का मान जो है समीकरण किसी में रख दीजिए, ए का मान निकल जाएगा। तो हम रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एक लाइन लिखना पड़ेगा, डी का मान समीकरण एक या दो किसी में भी रख सकते हैं, चलिए हम 2 में रख लेते हैं, 2 में रखने पर 2 में रखने पर रखिए, डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 हमारा यही समीकरण है, लिखिए यहाँ पे ए प्लस 15d इक्वल टू यहाँ पे 17 होगा। अब रखिए यहाँ पे ए है तो ए रखेंगे 15, यहाँ पे डी के जगह पे ही तो 2 रखना है, तो रखिए, जब यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो गुणा होता है। अब उसके बाद 17 हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 15 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, बराबर 17। अब जो हमारा ए का मान है 30 है, इसके बाद 17 है, ये यहीं पर आ जाएगा, ये 17 यहाँ पे आ जाएगा, अब ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए का मान जो होगा, अब माइनस कर दीजिए इसमें से, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा 13, यानी हम कह सकते हैं
यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है तो बड़ा वाला चिन्ह का माइनस है तो माइनस रखेंगे यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि ए का मान जो है हमारा -13 है और डी का मान 2 है। तो यहाँ पे ये हल हो चुका है। अब चाहे तो इसका पद इसका इसका समांतर श्रेणी में एक दो पद आगे लिख सकते हैं, इसको समांतर श्रेणी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे पद जो दिया था इसमें तो पद नहीं ना दिया है, केवल इसमें तो इस तरह से दिया है ए और डी का मान दिया है। अगर आप चाहें तो इसका पद भी ज्ञात कर सकते हैं। पद कैसे ज्ञात किया जाता है, थोड़ा मैं एक दो इसमें पद ज्ञात करके दिखा देता हूँ। इसको हम इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ए का मान कितना था हमारा, ए का मान -13 था और डी का मान इतना। तो देखिए अगर पहला पद निकालते हैं तो ए रखते हैं, दूसरा पद निकालते हैं तो ए प्लस बी रखते हैं, तीसरा पद निकालते हैं तो ए प्लस 2d रखते हैं, चौथा पद निकालते हैं तो ए प्लस 3d रखते हैं, पांचवा पद रखते हैं तो ए प्लस 4d रखते हैं। 5 पद तक ले निकाल देते हैं। तो ए का मान हम जानते हैं कि पहला ही जो हमारा होगा ए का मान, यहाँ पे 13 है, -13 रख लेंगे। अब ए प्लस डी को जोड़ेंगे। ए का मान -13 है, प्लस डी का मान कितना है, डी का मान 2 है तो 2 रख लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो एक प्लस एक माइनस रहेगा तो कितना होगा, ये घट जाएगा इसमें से, तो 11 हो जाएगा माइनस का चिन्ह के साथ। अब यहाँ पे ए का मान कितना दिया है, -13 प्लस 2, डी का मान कितना दिया है, डी का मान 2 दिया है। तो यहाँ पे रखेंगे, इसको हल करेंगे तो कितना होगा, -13 प्लस 2 दूनी का 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, एक प्लस एक माइनस रहेगा तो घटेगा, माइनस का चिन्ह रख लेंगे पहले ही से। उसके बाद 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया कितना होगा, फिर 9 हो जाएगा, -9। उसके बाद ठीक ऐसे ही इसको भी निकालेंगे, तीसरा पद जो है सॉरी चौथा पद, ठीक ऐसे ही निकालेंगे। चौथा पद क्या होगा हमारा, ए का मान कितना दिया है, -13 प्लस 3 गुणे डी का मान 2 दिया है तो 2 रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए -13 प्लस 3 दूनी 6। अब देखिए 13 में से 6 गया कितना होगा, 7 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस कर देंगे क्योंकि बड़ा वाला संख्या है, इसके सामने वाला चिन्ह माइनस है तो माइनस कर देंगे। ठीक वैसे ही अब क्या करेंगे, यहाँ पे पांचवा वाला पद निकालेंगे तो -13 प्लस 4d, 4 इंटू डी का मान 2 दिया है। अब इसको हल करेंगे, -13 प्लस 4 दूनी 8। अब देखिए अब यहाँ पे 13 में से 8 गया तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, -5। आप चाहें तो इस तरह से इसका व्यापक जो है, जो व्यापक पद है इस तरह से आप चाहें तो निकाल सकते हैं। इस तरह से व्यापक पद बोला, व्यापक रूप से आप चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। और नहीं तो सबसे आसान तरीका है कि इसका जो क्या है, डी का मान कितना दिया है, 2 दिया है। 2 में केवल क्या करेंगे, ये डी का है जो मान है, पहला पद के लिए इतना -13 दिया तो दूसरा पद के लिए केवल 2 2 जोड़ते चलेंगे तो दूसरा पद हो जाएगा। फिर 2, फिर -13 में फिर जितना निकलेगा 11 है तो 11 में फिर 2 जोड़ देंगे तो तीसरा पद निकल जाएगा। तीसरा पद के लिए -9 होता, -9 में फिर 2 जोड़ देंगे। इस तरह से करेंगे तो इसके आगे वाला पद निकलता जाएगा, केवल इसमें अगर जोड़ते चले जाएंगे। और नहीं तो अगर इस तरह से आप ज्ञात करना चाहते हैं तो इस तरह से ज्ञात करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। नहीं तो वो तो तरीका है ये। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा वीडियो। एक हम क्वेश्चन दे देते हैं, उसको हल करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आया हुआ है आंसर। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं, इसको होमवर्क में कीजिएगा। 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, इसका हमें ज्ञात करना है 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद हमारा क्या होगा, ठीक, इसको हल करके बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए आज का वीडियो हम खत्म करते हैं, आज का ये क्लास है हम खत्म करते हैं।